हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। जनवरी से सितंबर 2020 की इस 7 8 9 महीने का जितने भी करंट अफेयर्स हैं इसके टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका जो कलेक्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र, क्रॉनिकल, परीक्षा मंथन। ये काफ़ी अच्छे मैगजीनों में से एक माने जाते हैं। और इसका जो बेस रहने वाला फ्रेंड्स वो चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, लोअर पीसीएस हो, पीसीएस हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस भी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स तो एक मेजर रोल प्ले करता ही है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन बने हैं? हार्दिक सतीश चंद्र शाह, कपिल देव त्रिपाठी, अशोक साहनी और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका राइट आंसर हार्दिक सतीश चंद्र शाह है। अब हार्दिक सतीश चंद्र शाह के विषय हम लोग देखते हैं। यही है हार्दिक सतीश चंद्र शाह फ्रेंड्स। और इसके विषय हम लोग देख रहे हैं कि ये 2010 बैच के एक आईएएस अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। वह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में उप सचिव के पद पर सेवारत हैं। इससे पहले ये कहा थे फ्रेंड्स, तो हार्दिक पिछले साल पीएमओ में जाने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन मंत्री यानी प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हाल ही में भारत के सहयोग से निर्मित किस देश के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन हुआ है? तो सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव। इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? प्रविंद जुगनाथ ने 30 जुलाई 30 जुलाई को मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे हुए फ्रेंड्स। पोर्ट लुई है में पोर्ट लुई में इस भवन का निर्माण के भारत आर्थिक सहयोग से किया गया। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुई है। इस भवन का निर्माण भारत आर्थिक सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है कि मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट का नवीन भवन 2016 में मॉरिशस को भारत सरकार के 35 करोड़ 30 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 5 परियोजनाओं में से एक है। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने मॉरिशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के पहले चरण और एक नए अस्पताल का संयुक्त रूप से इनका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त, 30 जुलाई, 25 जुलाई, 20 जुलाई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अगस्त को। नेक्स्ट है यानी इंडियन सेलिब्रेट्स 1 अगस्त एज अ मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे। ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उस दिन को देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया गया। ट्रिपल तलाक विधेयक को लोकसभा में 25 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। इसके अलावा यह राज्यसभा द्वारा 30 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। अंत में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह देश में एक कानून बन गया। ट्रिपल तलाक को तलाक ए बिद्दत के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत 1937 के अधिनियम द्वारा मुस्लिम पुरुषों को दिया गया एक विशेष प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन से मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? गृह मंत्रालय,
स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, एचआरडी मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासियों मामलों के मंत्रालय यानी MOT यानी मोटा को सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को सरकार साकार करने, पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 29 जुलाई को मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैश्विक बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए गए हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स ये रेलवे NTPC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिल्ली पुलिस के लिए तो है ही। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हर साल 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वैश्विक बाघ दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये वैश्विक बाघ दिवस, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वैश्विक बाघ दिवस कब मनाए जाते हैं। तो 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वैश्विक बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में देश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, अधिक संख्या यानी 526 है, और कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 और उत्तराखंड में 442 है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कि हाल ही में अरब देशों के पहले परमाणु रिएक्टर जिसने अपना ऑपरेशन शुरू किया उसका नाम क्या है? हाल ही में अरब देशों हाल ही में अरब हाल ही में अरब देशों के पहले परमाणु रिएक्टर जिसने अपना ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम क्या है? बराका, अल सम रानी, अल बलूसी, यमन। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा बराका। तेल की समृद्ध खाड़ी राष्ट्र UAE के अबू धाबी में अरब जगत के परमाणु रिएक्टर बराका ने अपना काम करना शुरू किया है। बराका की 2017 अपना ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद थी, हालांकि सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों के कारण इसमें देरी होती रही। अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन यानी ENEC और कोरिया के इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन KEPCO, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है फ्रेंड्स एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि एक संयुक्त उद्यम में विकसित इस रिएक्टर का अर्थ अरबी में क्या है? आशीर्वाद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में करंट अफेयर्स में इसको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सऊदी अरमाको कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी तो फ्रेंड्स हाल ही में सऊदी अरामको कंपनी को छोड़कर कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बन गई? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल या सैमसंग? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा एप्पल। सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी लिस्टेड में पहले स्थान पर पहुंच गई। हाल ही में एप्पल कंपनी के शेयरों में 10% ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके संस्थापक कौन हैं? तो स्टीव जॉब्स। मुख्यालय से कहाँ है? वाशिंगटन, अमेरिका। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हाल ही में नटेसा की मूर्ति चर्चा में है, यह किस राज्य के मंदिर में से संबंधित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा राजस्थान। नटेसा की मूर्ति राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर से संबंधित है। यह एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो 22 साल बाद भारत लौट रही है, जिसे 1998 में देश से बाहर तस्करी कर लाया गया था।
बलुआ पत्थर नटेसा की मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है। यह 9वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान की प्रतिहार शैली में शिव का एक दुर्लभ चित्रण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि यह किस राज्य में है, नटेसा की मूर्ति किस राज्य से संबंधित है। या कभी कभी पूछा जाता है कि उनका नाम क्या है, तो ये उनको तो फ्रेंड्स ये एक शिव जी की एक दुर्लभ मूर्ति है, चित्रण है। नटेसा की मूर्ति के दाहिने पैर के पीछे किसका चित्रण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है। नंदी का एक सुंदर चित्र दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 3 राजधानियां बनाने संबंधी विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दी है? तो इसका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानी बनाने संबंधी मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की योजना में विधायी बाधा को दूर करते हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी निरसन विधेयक 2020 को शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हाल ही में चर्चा में रहा महात्मा गांधी सेतु किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बिहार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महात्मा गांधी पुल के अप स्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया है, जो 5.5 किलोमीटर 4 लेन पुल पटना और बिहार के हाजीपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बनाया गया है। इस पुल का पुनर्निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। पुराने पुल की कंक्रीट संरचना को नए स्टील डेक से बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन की कंपनी कंपैरेटिक द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में सबसे ज़्यादा निगरानी वाला शहर कौन सा है? जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हैदराबाद। ब्रिटेन की एक कंपनी कंपैरेटिक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में वे 16वें स्थान पर रखा गया है। हैदराबाद में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं, जबकि चीन में ताइयुआन में 465255 सीसीटीवी कैमरों के साथ पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पहला पीसी महानोबिस पुरस्कार मिला है? सी रंगराजन, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या बिमल जालान। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी रंगराजन। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट को पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI द्वारा इसी वर्ष यानी 2020 में की गई है और अब इसे आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आभासी रूप से कहाँ आयोजित किया गया? चीन, मलावी, वियतनाम, सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा वियतनाम। साल में 2 बार आयोजित किए जाने वाले आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस
समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान है, ASEAN। कभी कभी आसियान का फ्रेंड्स फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। इससे पहले 36वां आसियान शिखर सम्मेलन अप्रैल 2020 में मध्य में वियतनाम के दानांग में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट है 10 आसियान सदस्य देश कौन कौन से हैं। कभी कभी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार यानी वर्मा, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICC के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया। शशांक मनोहर, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, विराट कोहली। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स शशांक मनोहर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 कार्यकाल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। ICC बोर्ड ने फैसला किया कि मनोहर का उत्तराधिकार चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। ICC बोर्ड द्वारा चेयरपर्सन चुनाव प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से राज्य को अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नागालैंड। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से राज्य को अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया। नागालैंड को। भारत सरकार द्वारा समूचे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यह घोषणा अगले 6 महीने के लिए यानी दिसंबर के अंत तक के लिए की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि इस समय पूरा नागालैंड इतना अशांत और खतरनाक स्थिति में है। नागालैंड को लगभग 6 दशकों को सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम यानी AFSPA AFSPA के दायरे में रखा गया। सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम यानी AFSPA सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने और तलाशी और गिरफ्तार करने और गोली चलाने का अधिकार देता है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2036 यानी 2036 का तक सत्ता में बने रहने का जनादेश मिला है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स रसिया। रूस में व्लादिमीर पुतिन इसके राष्ट्रपति हैं ने 2036 तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश मिला है। रूस में 1 जुलाई को हुए जन्म संग्राम में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया है। रूस में हुए संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रव्यापी जन संग्रह के परिणाम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का मार्ग प्रशस्त हुआ। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक लाइकेन पार्क विकसित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उत्तराखंड। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क विकसित किया। लाइकेन हिमालय से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है, क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे ज्वाइन डाइटर माने जाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और संयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत
रेलवे द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? ब्लैक कोबरा, अभिमति, शेषनाग या अविरत? इसका राइट आंसर होगा शेषनाग। दो जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने सबसे यानी 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर एक नया कीर्तिमान रच दिया। भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी इस मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया। इसमें 4 रैंक के कुल 251 खाली डिब्बे और उन्हें खींचने के लिए 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए। इस ट्रेन में 4 गार्ड वैन और 9 इंजन शामिल थे। भारतीय रेल के नागपुर मंडल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR ने ट्रेन का संचालन किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शेषनाग तो इंपॉर्टेंट है ही। नाम क्या था इस लंबी रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो शेषनाग नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित हैं? चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया? जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स चीन। विश्व के नंबर 1 रहे बैडमिंटन खिलाड़ी, चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन ने खेल से अपनी सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की घोषणा की है। अपने 20 साल के शानदार राष्ट्रीय टीम के कैरियर के दौरान उन्हें 2008 में बीजिंग और 2012 के लंदन खेलों में ओलंपिक एकल खिताब जीते थे। लिन डैन ने खेल के सभी प्रमुख खिताब भी हासिल किए, जिसमें 5 विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक शामिल हैं। उन्हें अब तक के सबसे महान एकल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। हाल ही में टॉप्स यानी TOPS योजना किसने लॉन्च की है? खेल एवं युवा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? इसके राइट आंसर होगा फ्रेंड्स खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। टॉप्स का कभी कोई फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो टारगेट ओलंपिक पोडियम। 2024 यानी पेरिस और 2028 यानी लॉस एंजिल्स के आगामी ओलंपिक के लिए देश में युवा एथलीटों की तैयारी करने के लिए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय जूनियर एथलीटों के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS यानी टॉप्स लॉन्च करेगा। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत 2028 के ओलंपिक में शीर्ष 10 पदक विजेता देशों की सूची में शामिल हो। RBI के किस पूर्व गवर्नर को पहला PC महालनोबिस पुरस्कार दिया गया? C रंगराजन, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, बिमल जालान? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स C रंगराजन को। मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, तो हम लोग स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा और संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। अब तक 250 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट भारत में और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट और सौर ऊर्जा परियोजना है। रीवा अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुरु तहसील में स्थित है। यह 1590 एकड़ भूमि में फैली हुई है। इस पावर प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी MPUVNL के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देहिक पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है। यह किस राज्य में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स यह किस राज्य में स्थित है? देहिक पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य।
असम, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स असम में। असम सरकार ने देहिक पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने के लिए निर्णय लिया है। असम सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 1992 में देहिक पटकाई को एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था, पर बाद में 13 जून 2004 को देहिक पटकाई को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, जिससे उज्ज्वला योजना के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि देश का पहला राज्य उज्ज्वला योजना से संबंधित कौन सा बना है, गैस कनेक्शन से उपलब्ध हुआ है? तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में शुरू की गई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी घर हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र थे। इसमें केवल पेंशनभोगी या राज्य या केंद्र सरकार में कार्यरत लोग, आयकर दाताओं वाले परिवार शामिल नहीं किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान किसके लिए शुरू किया था? वंदे भारत अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल चर्चा में रहा है। कोरोना संक्रमितों, विदेश में फंसे भारतीयों, जम्मू कश्मीर के निवासियों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स विदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया। मिशन को सबसे बड़े निकासी अभ्यास में एक माना जा रहा है। वंदे भारत मिशन का उद्देश्य था दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना है। 14,800 से अधिक भारतीय विदेश में फंसे हुए हैं। इस मिशन का उद्देश्य गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन करना भी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रक्रिया के आधार पर उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा ना हो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते फ्रेंड्स, इस एक करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के इसको आगे बढ़ाते हुए। तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।